हेलो स्टूडेंट, मैं आपका दोस्त अंकित। आज ज्योग्राफी के क्लास 6 के पार्ट 2 में लेके आए लैटिट्यूड। ये सिर्फ क्लास 6 के स्टूडेंट्स के लिए नहीं है, बल्कि यूपीएससी एंड पीसीएस एस्पिरेंट्स के लिए भी ये टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। खासकर पीसीएस में यहाँ से काफ़ी इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो डायरेक्टली अपन यहाँ से ईजिली सोल्व कर सकते हैं अगर ये टॉपिक आपने अच्छे से किया होगा तो। चलो अपन स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ाएंगे अपन लैटिट्यूड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दो टॉपिक आते हैं, लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। तो जैसे कि आप एक देख सकते हैं, एक मैंने फिगर बनाया हुआ है। तो जो ये वाली लाइन्स होती हैं इनको वर्टिकल्स लाइन बोलते हैं। तो वर्टिकल लाइन बेसिकली क्या होती है, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, जो अपन नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। और आज अपन करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। जो हॉरिजॉन्टल लाइन होते हैं ये अपने लैटिट्यूड्स होते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? तो लैटिट्यूड की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन एंगल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ टूवर्ड नॉर्थ साउथ। जो नॉर्थ साउथ की पोजिशन में जाते हैं जितनी भी लाइन्स होती है इनको लैटिट्यूड्स बोला जाता है। ये दिख रही है जो लाइन्स में बना रहा हूँ, ये लैटिट्यूड्स है स्टूडेंट्स। समझ में आई? अब देखो मोस्ट इंपोर्टेंट लैटिट्यूड्स कौन से होते हैं, देखिए मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपके लिए। तो सबसे पहले जो ये 0 डिग्री होता है, ये लाइन दिख रही है आपको, ये 0 डिग्री, इसको अपन बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? इक्वेटर। अगर ऊपर वाले पूरे पोर्शन की बात करेंगे, 0 डिग्री के ऊपर वाले जितना भी एरिया आता है इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। क्या बोला जाता है स्टूडेंट्स? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है स्टूडेंट्स। और जो नीचे वाला पार्ट है 0 डिग्री के इक्वेटर के नीचे वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सदर्न हेमिस्फीयर। तो समझ में आया स्टूडेंट्स? तो ऊपर वाले पार्ट को अपन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को अपन सदर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं। अब देखिए इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं। जो आपका 23.5 डिग्री नॉर्थ दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? जी हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और जो 23.5 डिग्री साउथ दिख रहा है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जी स्टूडेंट्स। एंड नेक्स्ट आप देखिए 66.5, इसको बोलते हैं आर्टिक सर्कल। और ये 66.5 साउथ के अंदर सदर्न हेमिस्फीयर में आ गया तो इसको बोलेंगे अंटार्कटिक सर्कल। और जो एकदम 90 डिग्री नॉर्थ है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल। और जो 90 डिग्री साउथ है इसको बोलते हैं साउथ पोल। कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। समझ में आए स्टूडेंट्स आपको ये सारे? अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगा जो आप डायरेक्टली यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, जो डायरेक्टली पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। तो पहला क्वेश्चन आता है अपना कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड एंगल्स। जो ए एंगल, क्योंकि बेसिकली ये पूरा एक सर्कल बनाते हैं, पूरा घूमता है, या वो 3D में दिख नहीं रहा है, ऐसे पूरा सर्कल पीछे की साइड जा रहा है, तो ये एंगल्स फॉर्म करते हैं। तो बेसिकली कितने एंगल होते हैं? 181। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि 90 ऊपर है 90 नीचे, 180 होने चाहिए थे, ये 181 कैसे है? तो मैं स्टूडेंट समझाता हूँ। ये देखिए 90 तो पूरे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 0 के बाद से स्टार्ट होते हैं, और सेम 90 नीचे सदर्न हेमिस्फीयर के आगे, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड सदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन ये 0 डिग्री को भी काउंट करते हैं, भी तो एक एंगल बना रहा है, ये भी तो पीछे के साइड से ऐसे एंगल बना रहा होगा एक। तो ये इक्वेटर हो गया। क्या हो गया? इक्वेटर। तो 90 + 1 कितना हो गया? 181। तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूड एंगल्स कितने होते हैं? 181। जी स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन्स कितनी होती है? अब आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे स्टूडेंट्स कि अभी आपने एंगल तो 181 बताया, अब लैटिट्यूड एंगल मैंने 179 लिखा हुआ है। जी हाँ। अब ये 179 कैसे होते हैं? बेसिकली कुछ नहीं होता, ये 181 है, इसमें से -2 करना होता है। अब 2 कौन से करते हैं? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जी स्टूडेंट। अब आप देखिए जो नॉर्थ पोल है ये तो कोई एक सर्कल बन रहा है ना, यहाँ पे कोई सी लाइन दिख रही है कि एक पॉइंट है, पॉइंट तो कोई लाइन नहीं होती, आप जानते हैं। तो इन दो को माइनस कर दिया जाएगा। क्या कर दिया जाएगा? 181 में से इनको 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 179। समझ में आए स्टूडेंट्स? काफ़ी आसान हो गया। टोटल नंबर ऑफ लैटिट्यूडनल लाइन 179। तो डायरेक्टली एग्जाम में पूछी जाती है ये। अब नेक्स्ट जो लैटिट्यूडनल लाइन होती है पैरेलल लाइन। अब कई बच्चों को कन्फ्यूजन होगा कि पैरेलल लाइन क्या होती है। पैरेलल लाइन की होती है जो कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। जैसे ये 2 लाइन आपस में पैरेलल है, कितनी लाइन्स में पैरेलल बना सकता हूँ जो आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती है। तो जो लैटिट्यूडनल लाइन्स होती है पैरेलल लाइन्स होती है फॉर्म में सर्कल। अब आप बोलोगे सर्कल कैसे बनाएगी? तो मैंने बताया कि 3D के अंदर पीछे पूरा घूमते हैं, ऐसे सर्कल बनाता है ये, इधर से ये सर्कल बनाएगा, तो सर्कल बनाते हैं। तो अब ध्यान से देखिए, हायर द लैटिट्यूड स्मॉलर द सर्कल। जैसे से ऊपर जाते जाओगे आप, जैसे ये सबसे बड़ा सर्कल कौन सा? इक्वेटर का सबसे बड़ा सर्कल है, फिर ऊपर वाला छोटा होगा, और तो हायर द लैटिट्यूड स्मॉलर द सर्कल। जितना लैटिट्यूड ऊपर जाएगा जितने भी डिग्री पे, उतना ही सर्कल छोटा होता जाएगा। जैसे नॉर्थ पोल और साउथ पोल पे एकदम छोटा हो गया। तो सबसे बड़ा सर्कल कौन सा होगा लैटिट्यूड्स में? जी हाँ, इक्वेटर। इक्वेटर क्या होता है? सबसे बड़ा सर्कल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि 2 लैटिट्यूडनल लाइन्स के बीच में डिफरेंस कितना होता है? जैसे 0 डिग्री है,
अगर मैं यहाँ पे एक और लाइन खींच देता हूँ 1 डिग्री की, तो 0 और 1 डिग्री के बीच में कितना डिस्टेंस होगा, तो ये 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है स्टूडेंट्स। कितना होता है? 111 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है। डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि लेटीट्यूड यूज कहाँ किया जाता है, मतलब लेटीट्यूड से अपन क्या फाइंड करते हैं। जी स्टूडेंट, लेटीट्यूड से सीजन फाइंड करने में आता है। जो नेक्स्ट वीडियोस में बनाऊंगा इन फ्यूचर में, उसमें आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे सीजन को फाइंड किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आपको समझ में आया? कोई डाउट स्टूडेंट्स इसमें, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा लॉन्गिट्यूड की। जब तक आप स्टूडेंट्स ऐसे पढ़ते रहिए, और मैं इसके कुछ क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपसे जो डायरेक्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। जब तक के लिए आप इस चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।